राजस्थान विधानसभा चुनावों के रंग में रंग चुका है। कह सकते हैं रणभेरी बज चुकी है और कह सकते हैं एक महीना भी पूरा नहीं बचा है जब राजस्थान की जो आम जनता है वो ईवीएम में यहाँ की किस्मत के फैसले को कैद करेगी। कह सकते हैं नरेश जी की कुछ ही दिन बाद पता चल जाएगा कि राजस्थान की बागडोर आखिर किसके हाथ में है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झोटवाड़ा विधानसभा सीट, वो सीट जहां का चुनावी इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि भाजपा का गढ़ यहां पर माना गया है और 2018 में यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। यहां के स्थानीय मुद्दे क्या है, क्या कुछ समीकरण रहेगा, वो तो अपने दर्शकों को बताएंगे भी और यहाँ के मुद्दे भी आगे सरकार तक पहुँचाएंगे कि कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ की आम जनता त्रस्त है, जिससे परेशान है। बिल्कुल, सरताज कौन बनेगा और सरताज जो बनेगा उसका फैसला जनता जनार्दन करती है और झोटवाड़ा की जनता जनार्दन क्या चाहती है वो हम आपको बताएंगे। झोटवाड़ा की जहाँ तक बात की है तो हॉट सीट कहलाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो जीतता है सरकार में उसकी अहम भागीदारी होती है। अगर पुरानी थोड़ी बात कर ले हम तो राजपाल सिंह शेखावत जब जीते थे यहाँ से तो वो मंत्री बने थे, लालचंद कटारिया जब यहाँ से जीते थे वो मंत्री बने थे। अब यहाँ पर एक पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है, दूसरे को उम्मीदवार तय करना बाकी है, लेकिन उनमें से जीतेगा कौन ये झोटवाड़ा की जनता फैसला करेगी। जनता क्या चाहती है, जनता से सबसे पहले पूछते हैं। ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें शहरी इलाका भी आता है और ग्रामीण इलाका भी आता है, दोनों इलाके आते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि जातिगत जो वोट है यहाँ काफ़ी हावी है। क्या लगता है इस बार झोटवाड़ा क्या चाहता है, किस तरह का जो है यहाँ का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, किस तरह के यहाँ के मुद्दे हैं? मुद्दे सबसे ज़्यादा यहाँ बिशनपुर पानी का है, सीवरेज लाइन का यहाँ पे प्रतिवारण का मुद्दा है। सीवरेज लाइन का काम में यहाँ चालू हो, ये विकास के लिए है। काफ़ी रोडों का भी काम है। यहाँ पे वो एक हॉस्पिटल की मांग हो रही है, हॉस्पिटल की मांग है, उसमें हॉस्पिटल को दिया जाए। ये काफ़ी मुद्दा विकास का मुद्दा बना हुआ है। जो विधायक रहे हैं उनके कामकाज से कितना आप संतुष्ट है और क्या लगता है कि अभी झोटवाड़े में काफ़ी काम होने हैं, अगर काम बाकी है तो किस तरह के काम होनी चाहिए? हमारी डिमांड है कि राजस्थान विधानसभा में झोटवाड़ा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 60% शहर शहरी है और 40% शहर ग्रामीण है। तो इसमें एक ऐसा विधायक चाहिए जो हाईली एजुकेटेड भी हो और एक ऐसा विधायक चाहिए जो ग्रामीण परिवेश से भी जुड़ा हुआ हो। ग्रामीण भी समझ सके और शहरी भी समझ सके, ये यहाँ की जनता कहना है। लेकिन अगर ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए और अब तक आपके झोटवाड़े के मुद्दे क्या है? लगता है अभी बहुत सारा काम बाकी है, कौन से काम बाकी? झोटवाड़े के तो सभी काम बाकी है अभी तो, और ग्रामीण एरिया में बिल्कुल विकास के नाम नहीं है। योग्य उम्मीदवार है, उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। योग्य उम्मीदवार है उनको टिकट मिलना चाहिए। देखिए अभी जैसे मैंने कहा तृप्ति कि अभी एक जो है टिकट फाइनल हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से टिकट फाइनल नहीं है। तो अभी जो भी बाकी जो दावेदार है उनकी बात भी यहाँ की जा रही है। कुछ कामकाज भी गिना रहे हैं यहाँ के लोग, लेकिन जो काम बाकी हैं यहाँ पे वो भी उनकी उंगलियों पे है कि अभी झोटवाड़े में बहुत से काम बाकी है। बिल्कुल, लगातार भाजपा का गढ़ कहे जाने वाली ये झोटवाड़ा विधानसभा सीट, यहाँ पर 2018 में कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस को जीत मिली तो क्या कुछ यहाँ की जनता के लिए किया, जरा वो भी गिनवा दीजिए। और अब आगे ऐसे कौन से काम थे जिनसे जनता की वोट की अपील यहाँ पर कांग्रेस करेगी? सबसे बड़ी समस्या थी पानी की यहाँ पे, और हमारा तो 200 फुट बाईपास से इधर तो पाकिस्तान घोषित कर रखा था। तो हमारा एक तो जेडी पट्टा भी मिल गया और बिशनपुर पानी का तो अन्याय हो रही थी, वो हमारे को मिलना चालू हो गया। और कुछ लाइनें बाकी है, सबका सुचारू रूप से काम चल रहा है। और लालचंद जी ने बहुत अच्छा काम कराया, दौड़ते दौड़ते उनका आधे कॉलोनियों में तो पानी चालू हो गया, आदि में टंकियाँ तैयार हो गई, उनमें पानी सप्लाई होने में कुछ समय बाकी है। ये दो चीजें, एक तो यहाँ पर पट्टे मिल गए, जेडी पट्टे जिसकी सबको मांग थी, और दूसरा पानी की समस्या, ये भी हल हो गया। इसके अलावा और कौन से ऐसे काम यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा किए गए? क्योंकि अभी और अब थोड़े दिनों बाद और चुनावी रंग हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी तरफ से उम्मीदवार घोषित कर देगी। अभी फिलहाल ऐसे कौन से काम है जिससे आप ये कहें कि जनता वोट कांग्रेस को दे? यहाँ पर जो भी कार्य किए गए हैं वो सारे कार्य कांग्रेस के राज में आए हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि पानी की 563 की सैंक्शन कब हुई? 2018 में यहाँ पर कांग्रेस आई, उससे पहले भाजपा का गढ़ था। क्या कहते हैं इस बार वापस से यहाँ पर जो कांग्रेस है वो रिपीट कर पाएगी? बस कांग्रेस आएगी। जो लालचंद जी ने काम कराया वो इतिहास में कभी नहीं हुआ इतना काम। चलिए लिस्ट गिना दीजिए कौन कौन से काम हुए। हाँ, बिशनपुर पानी का करवा दिया, और ग्रामीण के अंदर जो भी
ये अपने पीएससी है और जो भी चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बात हम कर लें नरेश जी, यहाँ पे सारे ही काम जो है वो करवाए हैं कांग्रेस ने, ये कहना है। लेकिन एक आरोप भी आ रहा है कांग्रेस की ओर से कि जब भाजपा का गढ़ था तो यहाँ पर उतना विकास क्यों नहीं हुआ जितने की उम्मीद जनता ने की, क्योंकि जनता ने लगातार भाजपा को जितवाया, तो काम क्यों नहीं हुआ था? बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। और जैसा अभी लालचंद कटारिया के कामकाज गिनाए हैं कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, लेकिन भाजपा भी लगातार आरोप लगाती रही है कि एक ऐसे नेता हमें मिले जिनसे संपर्क करना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं फ़ोन नहीं उठाते वो, और कहते हैं कि मुलाकात कम हो पाती है। और जनता से पूछ लेते हैं क्या कहते हैं आप अपने जनप्रतिनिधि के बारे में यहाँ पर? देखिए, अभी जो 5 साल से कांग्रेस का जो राज चला है, तो हमने तो एक बार चुनाव में देखा था लालचंद जी को, उसके बाद देखा नहीं है ग्राउंड पे। रोडों का हाल आप देख रहे हो क्या है, नहीं यहाँ हॉस्पिटल है ना कुछ है, सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। आज देखोगे आए दिन दंगे चोरियाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पानी की जहाँ तक बात है वो काम पहले हो जाना चाहिए थी, उसको लेके बैठे हुए हैं। आज भी चुनावी मुद्दा बना के हिसाब से कहीं कहीं लाइन दाब दी गई। आगे आप देखोगे कि सारे कहीं भी पूरे एरिया में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, ये यहाँ के लोगों का कहना है। और कहना है कि जो कामकाज है वो पहले पूरे होने चाहिए थे। आपका क्या मानना है कि कामकाज हुआ है, नहीं हुआ है, और होना चाहिए तो किस तरह के काम होने चाहिए थे? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा है हाई टेंशन लाइन, जो आज करीबन 10 साल से सबसे बड़ा, हर महीने में 1-2 हादसे होते हैं, जनता परेशान होती है। रही सीवरेज की बात, आप मुहूर्त कहीं लगाते हो, काम कहीं होता है, बता दो भाई कहीं काम हुआ वो तो। हाई टेंशन लाइन का बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। ग्रामीण इलाका है और शहरी इलाके की बात करें, वहाँ से हाई टेंशन लाइन जाती है। पानी की बड़ी समस्या इस क्षेत्र में। आप जो है वो क्या मानते हैं कि यहाँ के जो लोगों को किस तरह की ज़रूरत है कि जो जनप्रतिनिधि बने, कम से कम इस तरह का काम तो यहाँ पे हो, और अभी के जो कामकाज है उससे कितने संतुष्ट आप लोग? देखिए, जो आवश्यकता की जो चीज़ें जो भी होती है ना, वो हमारे यहाँ होनी चाहिए। लेकिन अभी पृथ्वीराज नगर होने के नाते ऐसा कोई विकास जो है अभी बहुत ज़रूरत है विकास की। यहाँ रोडें जो ख़राब हैं, टूटी हुई हैं, बरसात की वजह से जो ये काम अभी चालू हुआ है, ये 6 महीने पहले चालू होता तो थोड़ा और सही रहता। काम है वो समय पे होना चाहिए था। तृप्ति, जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता है वो जो कामकाज गिना रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोगों का, भाजपा के कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का ये कहना है कि काम अगर समय पे होता तो आज हमें ये हालत नहीं देखनी पड़ती। आमतौर पर जो ये तस्वीर है ना कि काम समय पर होता है, ये हर जगह से निकलकर सामने आती है। सभी का ये कहना है कि ऐसा क्यों होता है कि 4 और 4.5 साल के बाद में ही जो काम है वो गिनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, उससे पहले नहीं होती। जब सरकार सत्ता में आती है, विधायक जब सत्ता में आता है, तब काम क्यों नहीं होता? आपसे अगर जानना चाहे तो यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि इतना काम हुआ है तो सड़कें क्यों नहीं बनी? विकास यहाँ बहुत है, आपके सामने रोड बन रही है, इतनी अच्छी रोड बन रही है, इतने काम हुए हैं जिनकी गिनती नहीं हो रही है। जिस पानी के काम को लगातार गिनवाया जा रहा था कि पानी आ गया, यहाँ पर आरोप है पानी नहीं आया है, क्या कहेंगे? बीसलपुर में पानी का ये कहते हैं ना कि लालचंद कटारिया की शक्ल नहीं देखी। उनको मैं कहना चाहूंगा, जिस गार्डन के सामने आप लाइव दिखा रहे हैं, इसी गार्डन में लालचंद कटारिया ने PhD बीसलपुर का उद्घाटन किया था। हमारे घर तक पानी पहुंच चुका है? हमारे घर पानी पहुंच चुका है, हमारे कनेक्शन हो गए। कनेक्शन के लिए आप PhD ऑफिस जाओ, कनेक्शन अप्लाई करो, तभी तो आपको पानी का कनेक्शन मिलेगा। पानी का भी यहाँ पर मुद्दा जो है हल कर दिया गया है, सड़कों का मुद्दा भी यहाँ पर हल हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये वो जगह जहाँ पर जल भराव सबसे बड़ी दिक्कत थी। यहाँ पर पुलिया से लेकर अंदर तक सभी लोग, सही कहा उन्होंने, पाकिस्तान घोषित कर रखा था, क्योंकि ज्यादातर कोई सुविधाएं नहीं थी, चिकित्सा की कोई सुविधाएं नहीं थी। आज यहाँ पर PSC भी है, CSC भी है, तो ये कांग्रेस का भी कहना है लगातार कि यहाँ पर सारा ही विकास हुआ है। भाजपा से जरा ये भी पूछेंगे कि यहाँ पर और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जैसे कहा कि ये काफ़ी कैसे हॉट सीट होती है झोटवाड़ा, और यहाँ पे जो मुकाबला होता है ये ठीक उसी तरह का है जिस तरह भी जनता का मूड आप देख रहे हैं कि हर जो कार्यकर्ता है अपनी पार्टी की बात मजबूती से रख रहा है, जो अपने कार्यकाल में जो काम हुए हैं उनको मजबूती से रख रहा है, लेकिन साथ में कमी भी गिना रहे हैं, चाहे भाजपा सरकार के समय की बात हो या कांग्रेस सरकार के समय की बात हो। अब देखिए कौन सिरमौर बनेगा ये तो जनता फैसला करेगी, लेकिन झोटवाड़े की जनता आगे क्या कहती है ये भी हम सुनेंगे, और क्या मुद्दे हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।
लगातार स्वागत है। यहाँ पर मुद्दे गिनाए जा रहे थे, स्थानीय मुद्दे हो, राजनीतिक बातें हो, पार्टी कौन जीती कौन हारा, चुनाव कैसा रहा, सही रहा गलत रहा, यहाँ की आम जनता ने क्या कुछ सहा है और क्या कुछ उन्हें सौगात में मिला है, सारी बातें हमने यहाँ पर करी। यहाँ पर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि भाई भाजपा का गढ़ क्यों था, क्यों भाजपा यहाँ पर जीती, कांग्रेस ने क्या काम किया, क्योंकि कांग्रेस के पास में एक पूरी लिस्ट है जो यहाँ पर 5 साल में इन्होंने काम किया है। दोनों पर ये आरोप प्रत्यारोप लगातार हमने गिने, लेकिन फिलहाल ऐसा करते हैं कि बात कर लेते हैं उन मुद्दों पर जिसको लेकर फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर है। लगातार वो मुद्दे जान रहा है कि जनता किससे परेशान है और जनता किससे राहत में है। वो मुद्दे जरा जान लेते हैं कि पार्टी कोई भी आए आगे 2023 में, विधायक किसी का भी बने, लेकिन यहाँ पर कौन से काम होने चाहिए, कौन से काम यहाँ पर अधूरे हैं, अछूते हैं, और फर्स्ट इंडिया जो है वो सारे ही कामों को आगे बैठी सरकारों तक बताएगा। देखिए तृप्ति, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पे दोनों दलों के और इनके अलावा भी अपनी अपनी जो रुचि रखते हैं वहाँ के लोग जो है नागरिक मौजूद अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, काम हुआ ना हुआ, अगर हुआ तो किस तरह की रिपोर्ट कार्ड इनके पास है, नहीं हुआ तो कौन से काम बाकी है, ये बताना, ये अपने अधिकार का उपयोग करना है। और ऐसे अधिकार का उपयोग जो है वो मतदान के समय भी होना चाहिए कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के बाहर से निकले, मतदान करें, अपने प्रतिनिधि का चयन करें, जैसा प्रतिनिधि वो चाहते हैं उसके अनुसार वो चयन करें। क्यों? क्योंकि आप मुद्दे उठाएंगे, आप अपनी बात कहेंगे तो वो जागरूकता कहलाएगी, और अगर आप मतदान के समय जागरूक नहीं होंगे तो फिर आप अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने अपने विधायकों के काम गिनाए हैं, नाम गिनाए हैं और उनकी महिमा मंडन भी किया है। अभी के जो कांग्रेस का कार्यकाल है उसके बारे में आपका क्या कहना है, और आपको लगता है अभी आपके जोटवाड़े में बहुत सारे काम बाकी है, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, जनता से जुड़े काम अपनी जगह है? सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हमारे जो बड़े भाई चौधरी जी हैं इन्होंने अभी बताया कि इस जोड़ा विधानसभा क्षेत्र PSC CSC के काफ़ी निर्माण करवाए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि इन्हीं के क्षेत्र के अंदर एक सिरसी जो वार्ड नंबर 49 है, पिछले 9 साल से एक 5 करोड़ की लागत से एक बिल्डिंग बनी हुई है, वो आज PP मॉडल पे चल रही है। क्यों चल रही है? जो कि 15 से 20 किलोमीटर का दायरा वो कवर करती है। दावे जो है वो गलत बताए जा रहे हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे सही नहीं हैं, और हम पूछते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या मुद्दे हैं, क्या कहने, आप बताइए किस तरह के मुद्दे हैं, और आप जो यहाँ के स्थानीय जो अभी जनप्रतिनिधि है उनके कामकाज से संतुष्ट है, इनके जो दावे उसके अनुसार? लिखित में दिया था कि हाई टेंशन लाइन अंडरग्राउंड करूँगा, लेकिन आज तक अंडरग्राउंड छोड़ करके वहाँ बल्ब नहीं लगा। आप बताएंगे क्या हुआ यहाँ पे, किससे कोई कामकाज हुआ है या नहीं हुआ है यहाँ पर? हुआ है, पिछले 5 साल में यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा पानी का था और जो कॉलोनियों का इम्प्रूव का था उसका था। ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। आपके सामने रोड का काम भी काफ़ी चल रहा है। भाजपा के जो कार्यकर्ता है ये सही है कि इनकी जो कि विपक्ष में थे तो इनकी ये ड्यूटी थी कि जो सरकार काम कर रही है, जो वहाँ का जनप्रतिनिधि काम कर रहा है, उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड रखे, उनको पूरा देखते रहें, उनकी मॉनिटरिंग करते रहें। अब ये जो मॉनिटरिंग उन्होंने की है उसके आधार पे क्या आगे इनका मैंडेट बनता है, किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनते हैं, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक बात तो साफ तौर पर बहुत ही सही आपने कही कि यहाँ पर राजनीति की बातें तो कर ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ में यहाँ के आमजन की बात भी करेंगे। लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई PSC है, CSC पर आरोप है कि नहीं है ऐसा, यहाँ की जनता खुश नहीं है चिकित्सा सेवाओं को लेकर, क्या कहेंगे? जी, मैं खुद हेल्थ डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं हर 3 किलोमीटर के दायरे में आपको PHC मिलेगी। अगर आपको नहीं यकीन तो आप ग्राउंड रिपोर्ट करिए। उसके अलावा हर 10 किलोमीटर के दायरे में CHC मिलेगी। अगर CHC की बात करें तो दानख्या के अंदर CHC में सोनोग्राफी की मशीन 33 लाख रुपए की लागत से विधायक कोष से दी है। और दूसरी चीज़ CHC में क्रमोन्नत किया गया है। उसके अलावा मैं एजुकेशन पे बात करूं, अगर मैं एजुकेशन पे बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं हर 10 किलोमीटर के एरिया में जो भी 8th क्लास तक की स्कूल थी उसको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिया गया है। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एजुकेशन देख लो, चिकित्सा देख लो, चाहे पीने की पानी की व्यवस्था देख लो, चाहे सड़कें देख लो, हर प्रकार से जोटवाड़ा अव्वल है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, लंपी के अंदर जिनकी भी गायों की मृत्यु हुई है लंपी से, उनको 40,000 रुपये का मुआवजा दिया है। बात को यहाँ रोकते हुए एक बात कहना चाहूंगी, जैसा आरोप यहाँ पर लगाया गया था उसका सटीक जवाब यहाँ से मिला है। फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य यही है कि सवाल यही किए जाए, जवाब भी यही मिले, ताकि सारी बातें यहीं पे हो जाए। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगी, चिकित्सा और शिक्षा को लेकर यहाँ पर बात कर ली, यहाँ पर एक आप पार्टी समर्थक ना होकर एक आम जनता के तौर पर बताइए, यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी कमी है? विधायक कोई भी आए, चाहे कांग्रेस का है, भाजपा का है, थर्ड पार्टी का है, यहाँ पर ऐसी कौन सी कमी है जिसको पूरा होना बहुत ज़रूरी है?
शिक्षा स्वास्थ्य पानी पानी, शिक्षा स्वास्थ्य पानी पानी, सड़कें कर दी डैनी डैनी। यह आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। संक्षिप्त रूप में अपनी बात को कही है। यहाँ पर ऐसा और कौन सा काम है जिसका होना बाकी है? कौन से हुए वो गिनवा दिए, और कौन से हैं जो होने चाहिए? पशु चिकित्सालय जो 5 था वो कार्ड लाके स्थापित कर दिया, जो पशुओं के लिए, जो किसानों के लिए कृषि मंडी थी, मुआवजा थी, वो जोटवाड़ा भी लाके स्थापित कर दी। क्या ये विकास में काउंट नहीं होते? जब हम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर खंगाल रहे हैं तो एमएलए ने जो जो काम करवाए वो समर्थकों द्वारा बताया जा रहा है, तो जरा भाजपा से जानिए क्या ये विकास नहीं है? बिल्कुल तृप्ति, देखिए हम एक सवाल, आखिरी सवाल और कर लेते हैं हम, और पूछ लेते हैं कि विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या है, विपक्ष से पूछ लेते हैं क्या चाहते हैं, यहाँ का जनप्रतिनिधि कैसा हो, आपके मुद्दे किस तरह के हो? देखिए, पूरे जोटवाड़ा विधानसभा की एक ही उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारे बीच में रहे, 24 घंटों हमारे बीच में रहे, हमारी बात सुने, हमारे सुख दुख में काम आए, और जब भी फ़ोन करे तो हमारा फ़ोन उठाए और हमारी समस्या का सोल्यूशन करे। कौन जीतेगा, जनता जो है वो चुनेगी। लेकिन आप भी एक बार जब आप सवाल वहाँ कर रहे थे तो लगातार प्रतिक्रिया जो यहाँ पर भी नजर आ रही थी। आपसे जानना चाहूंगी, इस जगह पर जितना भी काम कांग्रेस द्वारा किया गया, कैसे दिखती है उसे? यहाँ पे काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया है, खिलाड़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि वो एक खेल से जुड़े हुए इंसान है, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है। तो जितना हम लोग यानी कि अनजान है, हम कभी भी आ जाते हैं, किसी वक्त भी उनको फ़ोन करते हैं। ये आरोप झूठा है कि लोगों से जुड़ाव नहीं है, ये आरोप तो झूठा है। तो उनका पर्सनली जुड़ाव है, वो घर घर जाते हैं। हमें कभी लगा ही नहीं कि वो इतने बड़े पॉलिटिकल पर्सन है क्या। चलिए, आपकी बात को रोकते हुए खिलाड़ियों से भी जानना चाहूँगी, यहाँ पर कितना कुछ काम जो है वो यहाँ के आपके लिए किया गया है? जो हमारे राजस्थान में एसएमएस स्टेडियम है उसके बराबर हमारे एक यहाँ कौरकाबाद में वहाँ पर एक बड़ा वो दिया है हमें, है ना, स्टेडियम की सौगात आपको मिल गई। एक लाइन में जवाब, क्या यहाँ पर ऐसा काम हुआ है जिससे वोट मिलेगा कांग्रेस को? ऐसे कार्यकर्ता को दीजिए जो घर पर जाके किसी के झाड़ू लगाने से भी नहीं चूके, और जब रोते रहे ना लोग घर के अंदर बैठ के कि मेरे घर की दीवार तोड़ दी, नगर निगम वाले आ गए, ये आ गए, वो आ गए, ये पानी मुद्दे वगैरह ये तो सब कॉमन मुद्दे हैं, तो वो उसके दुख दर्द के अंदर जाके वो कैंडिडेट खड़ा हो जाए। साफ तौर पर एक बात बहुत अच्छी, कह सकते हैं सुखद बात यहाँ पर नजर आई कि ऐसे इंसान को वोट मिले जो ग्राउंड पे लेवल पे काम करे और हर किसी के दुख को दुख समझे। यह बात यहाँ पर हमने बहुत सी बातें कर ली, यहाँ पर हमने सारी बातें सुनी, जो भाजपा समर्थक मौजूद थे उनसे भी करी, कांग्रेस समर्थक थे उनसे भी करी, लेकिन एक चीज यहाँ पर साफ तौर पर नजर आई कि लिस्ट कांग्रेस के पास भी है कि 5 साल में क्या काम यहाँ पर किए हैं, क्योंकि सभी ने गिनवाए हैं। लिस्ट भाजपा के पास भी उन आरोपों की कि कौन से काम यहाँ पर अधूरे हैं, अछूते हैं, और विधायक ने वादा किया था, जब वो विधायक बनने वाले थे उससे पहले वादा किया था, लेकिन वो काम पूरे नहीं हुए। तो बातें दोनों तरफ की, और कुछ ही दिन, कह सकते हैं कुछ ही दिन बचे हैं जब राजस्थान का जो कह सकते हैं तकदीर किसके हाथ में होगी वो पता चल जाएगा, और वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जीते कोई भी, हारे कोई भी, लेकिन उन जगहों के काम होने चाहिए। जनता उम्मीद से वोट करती है, उनकी उम्मीदों पर पानी ना फिरे, उनकी उम्मीद जो है निराशा में ना बदले, और वो सारे ही काम पूरे हो जिनके लोक लुभावने वादे जो है वो सरकार कर रही है। बिल्कुल, लोक लुभावन वादे जो कर रहे हैं, उन लोक लुभावन वादों पे जनता कितना भरोसा करती है वो देखना होगा। लेकिन बड़ी बात जो तृप्ति, यहाँ लोगों से बात करके ये समझ में आया है कि लोग चाहते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो हमारे दुख दर्द में काम आए, लोगों की जो सामान्य समस्या है उनको दूर करे, और जो लंबे समय से जोटवाड़ा जिन समस्याओं से त्रस्त है उन समस्याओं का निवारण हो। लेकिन फैसला जनता को करना है। जब जनप्रतिनिधि बनने के लिए दावेदार इनके सामने आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, तो सोच समझ के उनको नाप परख के, और वो क्या जनता के लिए काम कर पाएंगे, इस आधार पे उनका वोट होना चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसा करते हैं कि आज इस सफर को यहीं रोकते हैं और बढ़ते हमारे आगे के सफर की ओर। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।